अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरुल हसन और आप देख रहे हैं यूनिक गार्डनिंग विद नूर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जामुन के पौधे को किस तरह बीज से लगा सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो आपको सीड्स कुछ नज़र आ रहे हैं ये जामुन के हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इन सीड को किस तरह उनसे लिया है और इसको मैंने उसके बाद क्या किया, और फिर हम इसको ग्रो किस तरह करेंगे। तो ये सारा मेथड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो और इसके बारे में, जामुन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि वो किस तरह का प्लांट है। जामुन के बारे में सब लोगों को पता होगा, लेकिन उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सो इम्पोर्टेंस जो हमने उसको देनी है इम्पोर्टेंस, उसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता, और वही मैं आपको जो अब दूंगा। तो तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे जामुन के बीज हैं इनको मैंने सबसे पहले कैसे इकट्ठा किया। इनको मैंने लिया जामुन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जामुन होता है, जामुन को मैंने खाया था और उसके बाद इसके बीज को अच्छी तरह से मैंने पानी के साथ साफ़ किया, और उसके बाद मैंने इसको यानी पानी के साथ इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, ये देखने आया, और फिर इसको मैंने रख दिया धूप पर ये तकरीबन 3 से 4 घंटे पड़े रहे, और ये बिल्कुल ऊपर से इनकी जो नमी है वो हट गई, और अब ये ग्रोइंग के काबिल हैं। तो हम इनको ग्रो करते हैं। तो अब मैं इनको कर लेता हूँ साइड पर, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और इसको ग्रो करने के लिए मैंने ली है एक छोटी सी क्यारी ली है। इसके सीड्स को मैं साइड पे कर लेता हूँ। इस क्यारी के अंदर जो मैंने पोटिंग मिक्स इसके लिए बनाई हुई है, उस पोटिंग मिक्स में मैंने इसके पोटिंग मिक्स में सिंपल मिट्टी है, और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने बालू मिट्टी मिक्स की, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रेत भी मिक्स की है, ये थोड़ी नरम हो। सीड ग्रो करने के लिए हमें वो वाला पोटिंग मिक्स यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर उसकी रूटिंग करने में इजी हो, आसानी हो। तो मैंने इसका ये लिया, और इसकी इम्पोर्टेंस में ये आ जाता है कि अब हम इसको फुल डे धूप में रखेंगे, और वैसे भी जब इसका पौधा हो जाता है वो लगता है ज़मीन में। तो असल में मुझे किसी ने कहा कि तुम मुझे इसके पौधे ग्रो करके दो, तो मैंने कहा चले मैं पौधे ग्रो कर लेता हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दूँगा। आपको मैंने शेयर कर दिया, वही मेरे आप ही फ्रेंड्स हैं और मैंने आपको ही शेयर किया। तो इसका जो सारा जो प्रोसेस है वो साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। तो इसका मैंने आपको बता दिया पोटिंग मिक्स में मैंने क्या लिया, और इसका जो जो क्यारी है इसकी उसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है, और जो इसकी विड्थ है वो है 4 इंच। तो मेरे लिए इतनी काफ़ी है सीडलिंग के लिए। मैं 3 सीड ग्रो कर रहा हूँ, उसके बाद तो फिर इन्होंने ट्रांसप्लांट हो जाना है। तो मैं जो इसकी मिट्टी है उसको बिल्कुल लेवल पे कर देता हूँ। सिंपल सी आपने मिट्टी यूज़ करनी है। अगर आपके पास कोई भी मिट्टी है वो आप यूज़ कर लें। अगर आपके पास बगैर बालू मिट्टी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल होती है, वो वाली मिट्टी नहीं है आपके पास, तो आप घसर मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हैं सादा मिट्टी लेकर, उसके अंदर थोड़ी सी पीट मोस या कोकोपीट, या फिर आप इसके अंदर कावडंग भी मिक्स कर सकते हैं। कावडंग के अंदर थोड़ी वो होती है, कावडंग के अंदर मीथेन गैस होती है, इस वजह से हम सीड्स को या कटिंग वगैरह को उसके अंदर ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते। तो इस वजह से, और उसके अंदर NPK होती है, जो कि हमारे सीड्स को इतनी नहीं चाहिए होती, वो बेबी प्लांट्स को चाहिए होती है, और जो कटिंग है वो भी हम नहीं लगा सकते उसके अंदर तो मैं इसको थोड़ा यूज़ करता हूँ कटिंग में। कुछ कटिंग्स हैं जिनका गलने का थोड़ा ख़तरा है, जो कैक्टस की ब्रांच की हैं, उनको तो मैंने उसके अंदर लगाया पोटिंग मिक्स में, और वो भी डिकम्पोज हुई कावडंग मैंने उसके अंदर मिक्स की। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मिट्टी को मैंने हल्का हल्का दबा लिया है, और मैं इसके अंदर 3 सुराख करूँगा, और जो इसके अंदर छोटी छोटी गुठलियाँ टाइप हैं उनको मैंने तोड़ दिया। ये भी है एक, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो अब मैंने तकरीबन इतनी इसके अंदर गहराई की,
और सीड एक लूँगा। इसको आप किसी भी एंगल से रख दें, इसके अंदर रखें और बिल्कुल ऊपर हल्का सा कर दें, दबा दें, ताकि सीड के ऊपर, क्योंकि इसका जो छिलका होता है या जो सीड होता है, इसके गलने के चांसेस थोड़े होते हैं। आपको अगर लगता है कि ये गल जाता है तो आप फंजीसाइड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि फंजीसाइड पाउडर, या फिर जो वुड ऐश होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने वुड ऐश की इम्पोर्टेंस जाननी है वो जान सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो ये मैंने सीड्स को लगा दिया है इसके अंदर, और अब हम इसको पानी देंगे। और पानी देने के बाद मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। इसको मैंने लगा दिया है, इसको भी मैं पानी नहीं दे रहा क्योंकि जो मेरी मिट्टी थी वो थोड़ी गिरी थी। इसको मैंने नीचे से नमी इसकी बना के रखी हुई है, तो इसलिए अभी मैं इसको फ़िलहाल रख देता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो जामुन होता है, जामुन तो मेरा तो बहुत फेवरेट फ्रूट है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिससे हम हेल्दी रहते हैं। और इसकी जो गुठलियाँ हैं, अगर आप उनको वैसे भी किसी और वे से भी ग्रो करें तो वो हो जाती हैं, लेकिन अक्सर कुदरती हम अपने किसी खेत वगैरह में या किसी जगह पर गुठली गिरा देते हैं तो खुद ही उसका पौधा बन के आ जाता है। तो उसकी ग्रोथ इस तरह भी हो सकती है, लेकिन वो हम कुदरती तौर पर हमारा उस तरफ माइंड नहीं होता कि इसकी ग्रोथ हो। तो हमारे इस तरफ माइंड है, तो हमें थोड़ी इसके लिए मेहनत की है मैंने, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और हमारे जामुन के पौधे उग जाएंगे। जामुन के पौधे आप मानसून के सीज़न में लगा सकते हैं, जैसा कि अब मानसून का सीज़न बना हुआ है हमारी तरफ, तो इधर बादल आए हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी रोशनी लग रही होगी क्योंकि मैं बाहर अपने सहन में बैठा हुआ हूँ, वरना इस वक्त इधर धूप होती है जिधर मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के। तो बस इसकी यही थी इन्फॉर्मेशन। और आपने इसके प्लांट जब हमारा ग्रो होगा उसको हम धूप पर रखेंगे, और इसको मैं अभी पानी दे देता हूँ, और जब तक इसकी ग्रोथ होगी तब तक मैं इसका वेट करूँगा और फिर कुछ दिन के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको दे देता हूँ पानी और फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, मैं इसको पानी दे रहा हूँ। आपने पानी बिल्कुल उस जगह पर देना है जहाँ पर हमने सीड को नहीं गिराया वहाँ पर, वरना तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके दूंगा जैसे जैसे इसके अंदर बन जाएगा, वरना हमारा जो सीड है उसके ऊपर इसकी वो ऊपर से इसकी जो मिट्टी है उसके ऊपर नमी बनी रहेगी और हमारा सीड ख़राब भी हो सकता है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी देता हूँ क्योंकि पहले से भी मिट्टी थोड़ी नमी वाली थी, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई मिट्टी यूज़ किया करें, उस मिट्टी के अंदर ये जो हमारी उसकी मिट्टी के अंदर आप नमी वाली यूज़ करें, जो मैं यूज़ करता हूँ। नमी वाली मिट्टी का एक फ़ायदा होता है कि वो हमारे सीड को उसी जगह पर रखती है, और अगर सूखी मिट्टी होगी जैसे उसके ऊपर पानी होगा वो बैठ जाएगी और सीड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। नमी वाली मिट्टी होती है वो बिल्कुल सीड की जगह चेंज करती नहीं है, उसको हम दबा दें तो वो बिल्कुल प्लेन लेवल पर हो जाती है। तो इसको मैंने पानी दे दिया, ज़्यादा पानी इसके ऊपर मैं खड़ा नहीं करूँगा, हल्का हल्का करके मैं इसके ऊपर इसको पानी दे रहा हूँ जैसे जैसे मुझे मुनासिब लग रहा है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं कुछ दिन के बाद, जब तक हमारे प्लांट की ग्रोथ शुरू नहीं होती। तो अब हम कुछ दिन के बाद मिलेंगे।